जहां जहां हमारे रिश्ते थे वो कायम ही रहें तो अच्छा है, इसमें उनका भी भला और हमारा ही भला। ये बोल हैं समाजवादी पार्टी के बड़के वाले नेता आजम खान के। और इसमें जिनके साथ रिश्ते होने की बात की जा रही है उनका नाम है समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव। आजम खान जब से जेल से बाहर निकले हैं तब से महज एक बार अखिलेश यादव से उनकी मुलाकात हुई है। और जेल के अंदर जब थे तब से इस बात के अंदेशा लगाया जाना शुरू हो गया है कि आजम खान और अखिलेश यादव में कुछ खास जम नहीं रही है, दोनों में पट नहीं रही है और आजम खान ज्यादा दिन समाजवादी पार्टी में रहेंगे नहीं। और उसके बीच में ऐसा इनका बयान आना जब राज्यसभा के लिए, जब लोकसभा के लिए अपने कैंडिडेट का नामांकन करवाने गए थे, तब उनका यह कहना आजम खान का कि जहां जहां हमारे रिश्ते थे वो कायम ही रहे तो अच्छा है, इसमें उनका भी भला हमारा भी भला, ये बहुत सारे मायने समेटे हुए नजर आता है। अब क्या कुछ कह रहे हैं आजम खान और आगे क्या राजनीतिक संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही हैं, उन पर बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। तो आजम खान जेल से बाहर जब निकले उसके बाद समाजवादी पार्टी के कई नेताओं के ऊपर अलग अलग ढंग से इशारा किया और इशारा सबसे ज्यादा अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव को लेकर किया। कई मौकों पर उन्होंने अलग अलग ढंग से बात कही और सीधा नाम किसी का नहीं लिया, बस केवल जो अंदाज है आजम खान का, थोड़ा सा शायराना, थोड़ा सा उर्दू तलफ्फुज इस्तेमाल करते हुए थोड़ा प्यार से बात करना, भले ही मतलब कितना भी कड़वा हो लेकिन बोलते दौरान वो मीठा लगता है। तो आजम खान का यही तरीका अपनाया है एक बार फिर से आजम खान ने और अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव को चेतावनी भरे लहजे में कहते हुए, बताते हुए कि हमारा होना आपके लिए कितना जरूरी है, ये बताते हुए उन्होंने कहा है जहां जहां हमारे रिश्ते थे वो कायम ही रहे तो अच्छा है, इसमें उनका भी भला और हमारा भी भला। अब आजम खान ऐसा क्यों कह रहे हैं अखिलेश यादव से, बड़ा सवाल है और ये चीज समझनी चाहिए कि आजम खान आखिर क्यों कह रहे हैं कि सबका भला है एक साथ रिश्ता रखने में। तो आजम खान समाजवादी पार्टी के मुसलमान वोटों के एक तरीके से चेहरे माने जाते हैं। जब से मुलायम सिंह थे तो मुलायम सिंह यादव वोटर देखते थे और साथ में और नेताओं को मिला करके, और जो मुसलमान वोट देखने की जिम्मेदारी थी वो आजम खान की थी और आजम खान बखूबी उस काम को किया भी करते थे। अब अखिलेश यादव एकला चलो रे की एकदम स्क्रिप्ट लेकर के चल रहे हैं, पटकथा में चल रहे हैं, वो किसी की सुनने को तैयार नहीं है। ऐसे में आजम खान को भी फियर ऑफ मिसिंग आउट वाला टाइप का हो रहा है कि उनको बाहर ना निकाल दिया जाए या पार्टी में उतनी कदर ना रह जाए। जेल गए, 2-2.5 साल जेल रहे, उस दौरान अखिलेश यादव एक बार मिलने नहीं गए, जेल से जब बाहर आए तब अखिलेश यादव मिलने नहीं गए, उसके बाद एक दिन फॉर्मेलिटी के तौर पर अखिलेश यादव जाते हैं। तो इसकी वजह से थोड़ा सा आजम खान डरे हुए हैं, इसी वजह से अपने अंदाज, जो गुफ्तगू का उनका अंदाज है, उसमें अखिलेश यादव को धमकी दे रहे हैं कि हम नहीं रहेंगे तो समाजवादी पार्टी में मुसलमान वोट भी नहीं रहेगा। ये चेतावनी अखिलेश यादव और जो उनके पिताजी हैं मुलायम सिंह यादव दोनों को दे रहे हैं। ये बातें उन्होंने कल जब रामपुर लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और अपने करीबी के नाम का ऐलान किया तो ये बातें कही। इस दौरान उनके समर्थक सैकड़ों की संख्या में वहां पर थे और आजम खान दुखी नजर आए। उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधा, यानी साफ साफ ये नजर आई कि तकरार तो है दोनों में। उन्होंने कहा कि आपकी सरकार तो बन गई थी, ब्यूरोक्रेसी में आपको यकीन था और जिन बंगलों में हम रहते थे उनकी साफ सफाई और रंगाई पुताई भी शुरू हो गई थी, लेकिन सरकार क्यों नहीं बनी, यह एक अलग बहस का मुद्दा है। आजम खान ने कहा कि विधानसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन को लेकर उन बड़े नेताओं से बात करनी है जिनके पास बड़ी जिम्मेदारियां थी, जहां जहां कमी रह गई उन कमियों पर नजर डालनी है। इसके साथ ही आजम खान ने जेल में बिताए अपने दिनों का दर्द भी बयान किया। अब यहां पर एक बात देखिए, वो कह रहे हैं कि पार्टी का विधानसभा चुनाव में जो प्रदर्शन गिरा है उसके जिम्मेदार बड़े बड़े नेताओं से बात करनी है। तो बड़े नेताओं में 2 ही 3 नाम आपको समाजवादी पार्टी में नजर आएंगे, एक तो अखिलेश यादव और अगर माना जाए समाजवादी पार्टी का नेता तो उनके चाचा नजर आएंगे। इसके अलावा प्रोफेसर राम गोपाल यादव हैं, अमर सिंह अब रहे नहीं है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी में कोई बड़ा आदमी है नहीं, माता प्रसाद पांडे विधानसभा अध्यक्ष कभी हुआ करते थे, उनसे सवाल पूछ सकते हैं। यही कुल नाम आते हैं, लेकिन केंद्र में जाकर के जो धुरी है वो अखिलेश यादव के पास ही जाकर बैठती है। तो आजम खान सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं कि उनको अखिलेश यादव से सवाल पूछना है कि विधानसभा में समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन इतना खराब क्यों रह गया। इसके अलावा उन्होंने सरकार पर भी हमला साधा, यानी सरकार पर भी कोई मेहरबान नहीं थे आजम खान। उन्होंने जेल में बिताए हुए दिनों को बड़ा दुखी अंदाज में बताते हुए उन्होंने कहा कि हम और हमारा परिवार जिस जेल में बंद थे उसे खुदकुशी की जेल कहा जाता है
और वो हिंदुस्तान की मशहूर जेल है। यानी कि साफ साफ तौर पर कह रहे हैं कि सरकार ने उनको खुदकुशी करने के लिए वहां रख दिया था। और ये भी आजम खान ने कहा कि लोग इंतजार कर रहे थे कि एक कोई खुदकुशी करे, उसके बाद दो तो अपने आप खुदकुशी कर लेंगे, लेकिन हम लोग मजबूत रहे और टिके रहे। तो आजम खान अब पूरी तरह से घायल हैं, आहत हैं, जेल से बाहर आए हैं और उसके बाद वो ताबड़तोड़ हमलावर हैं। हमलावर अब वो अखिलेश यादव पर भी हो गए हैं। अखिलेश यादव से भी सवाल पूछ रहे हैं। सवाल इसलिए पूछ रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन ऐसा क्यों रह गया। इसके अलावा उन्होंने सरकार में होने और हिस्सेदारी तमाम चीजों की बात करी कि आप सरकार आपकी आ भी रही थी, तमाम बंगले साफ हुए तो हमारा बंगला क्यों नहीं साफ हुआ। ये तमाम बातें आजम खान ने वही शिकायतें करी जो समाजवादी पार्टी में कुछ दिनों पहले, आज से 5-8 साल पहले अगर आप जाएंगे तो यही शिकायतें अखिलेश यादव के चाचा को भी थी, जो आजकल बागी होकर के घूम रहे हैं। और समाजवादी पार्टी के अखिल पार्टी चाचा आजकल भारतीय जनता पार्टी के लिए कंधा बने हुए हैं और अखिलेश यादव के पर जो है निशाना साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी उनका इस्तेमाल कर रही है। तो क्या दूसरे चाचा आजम खान बन जाएंगे, किसी के लिए जरिया बन जाएंगे अखिलेश यादव पर हमला करने का? क्योंकि जो रवैया नजर आ रहा है फिलहाल आजम खान का, वो कहीं से कहीं तक समाजवादी पार्टी में भविष्य में रहने वाला नजर नहीं आ रहा है। भले ही अखिलेश यादव ने तमाम जुगत लगाई हो, कपिल सिब्बल को टिकट देना कहा गया कि उस तरीके से आजम खान को बाउंड कर रहे थे, एहसान के नीचे दबा रहे थे, और इन तमाम चीजों से यह बात साबित होती है कि आजम खान के न सुर बदले हैं, न उनका दुख कम हुआ है। और इन तमाम चीजों के बाद एक राजनीतिक शिकायत जो है उनको अपने प्रतिद्वंदियों से, और खास करके अपनी पार्टी में जो मौजूद अब नए प्रतिद्वंदी बन गए हैं, जो उनके चेहरे को, उनके पूरे उस रुआब को खा लेने वाले लोग हैं, उनसे आजम खान को शिकायत होने लगी है और वो पार्टी में अपनी महत्ता को बढ़वाना चाहते हैं। क्या कुछ होगा ये देखने वाली बात होगी। और क्या आजम खान समाजवादी पार्टी से टूटेंगे और छोड़ करके उसके बाद कुछ नया ऐसा सियासी समीकरण बनाएंगे जो अखिलेश यादव के लिए भारी पड़ने वाला है, उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप क्या सोचते हैं, आपके हिसाब से आगे क्या होने वाला है, आजम खान की क्या रणनीति रहेगी, उस पर बात करना चाहें तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो को साझा करिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। कैमरे पर मेरे साथ पीयूष कुमार चौरसिया थे। शुक्रिया।